घर में भगवान जितने पुराने से पुराने होते चले जाते हैं वो सिद्ध होते चले जाते हैं। आसन, मूरत, माला, दीप, 4 हैं, लिख के रख लेना। मूरत, दीपक, माला और आसन, ये 4 जितने पुराने होते हैं उतना सुख देते हैं, उतना सुख। बदलने को तो तुम बदल लो, मना नहीं है, जाओ लिया। निवेदन इतना है, मंदिर बनाने से पहले, मंदिर में भगवान बढ़ाने से पहले घर में बच्चों को पूजन पाठ करने की आदत डाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस धनतेरस और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपके जीवन में अत्यंत हर्ष उल्लास लेकर आए, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही मेरी माता लक्ष्मी और महादेव जी से प्रार्थना है। देखिए, यदि आपके जीवन से अंधकार दूर नहीं हो रहा है, यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो यह धनतेरस और दीपावली पर आपको कुछ विशेष उपाय करना है। साथ ही कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है, जो हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर आपको धनतेरस और दीपावली में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय और आज के पत्र की कुछ मुख्य बातें आपको बताएंगे, ताकि आप भी जान सकें कि किस उपाय को करके किस किस ने अपनी कौन कौन सी मनोकामना पूरी की, और यदि आपको भी वह परेशानी हो तो आप भी अपनी परेशानी दूर कर सकें। इस वीडियो में आपको 4 महा उपायों के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप अपनी अलग अलग मनोकामना पूरी कर सकते हैं, और साथ ही आज की कथा की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई जाएंगी। इस वीडियो में आपको सारे उपाय अच्छे से समझने की कोशिश की जाएगी। इन उपायों को करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी, तो बिल्कुल करना ना भूलें इन विशेष उपायों को इन शुभ दिनों में। लेकिन इससे पहले यदि आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। यह जो धनतेरस और दीपावली का दिन होता है, यह आपके जीवन को खुशियों से और प्रकाश से भर देने वाला होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले पत्र की, जिसमें एक महिला ने गुरु जी को बताया कि उसके बेटे की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, और आंखों की रोशनी की वजह से ही उसका चयन सरकारी जॉब के लिए नहीं हो पा रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी कथा से सुना और एक रुद्राक्ष शिव जी के मंदिर पर लेकर जाना शुरू किया। उस रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर, जल को घर लाकर अपने बेटे की आंखों में लगाया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका सरकारी जॉब में भी चयन हो गया। तो दोस्तों, यह था पहला पत्र। बात करते हैं अपने पहले विशेष उपाय की और सबसे खास उपाय की। देखिए दोस्तों, जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं, इन उपायों को करने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं अपने आज के पहले और सबसे खास उपाय की, जो आपको नरक चतुर्दशी के दिन करना है। यदि आप अपने घर से दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी की भी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती, तथा यमदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है, इसको सरसों के तेल से भर लेना है, फिर इसके अंदर 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा डाल लेना है, और उस दीपक को लेकर पहुंच जाना है अपने घर की छत पर। उसके नीचे एक पीपल के पत्ते को रखना है। आप अपने घर की छत पर पहुंच जाएं, दीपक के नीचे सबसे पहले एक पीपल का पत्ता रख लें, और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको दीपक को रख कर जलाना है। ध्यान रहे दोस्तों, जो दीपक है वह आपको आपके घर की छत पर दक्षिण दिशा की तरफ प्रज्वलित करना है। दोस्तों, ऐसा करने मात्र से ही आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और धीरे धीरे दुर्भाग्य भी दूर होने लगेगा। यह उपाय विशेष रूप से धनतेरस और दीपावली के दिन ही किए जाते हैं, तो इस धनतेरस और दीपावली पर यह उपाय जरूर कर लेना, बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिन पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं दिखा रही हैं। यदि आपके घर में धन की कमी है, आपका व्यापार या नौकरी अच्छी नहीं चल रही, और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में ही बना रहे, लक्ष्मी की कभी भी कमी आपके घर में ना हो, आपके घर धन समृद्धि हमेशा बढ़ती ही रहे, तो आपको यह उपाय जरूर से करना चाहिए। इसके लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया कि एक गोल बाती और 2 लंबी बाती के दीपक
आपको लेना है। मतलब यह उपाय एक गोल बाती और 2 लंबी बाती का के दीपक का है। इस ध्यान रहे कि इसमें गौ माता का घी ही भरना है। भैंस का घी बिल्कुल भी यूज ना करें, उपयोग में ना लें, इससे आपको दोष लगेगा। वैसे तो पंडित जी ने कहा है कि आपको यह तीनों दिए आटे के ही लेना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप यह दिए मिट्टी के भी ले सकते हैं। और यह उपाय आपको शाम के समय करना है, धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं। अब आपको यह तीनों दीपक लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और यह दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही लगाना है। अब पहला जो गोल बाती का दीपक है वह आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है, लेकिन दीपक जलाने से पहले दीपक को आसन बिल्कुल ना देना भूलें। इसके लिए आप गेहूं और चावल का आसन दीपक को दे सकते हैं, आपको वीडियो में पहले भी बताया गया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसके अंदर एक कमलगट्टा जरूर से डाल दें। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार जो व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे यह गोल बाती का दीपक लगा देता है धनतेरस या दीपावली के दिन, वह अपने घर का पता माता लक्ष्मी को बताकर आ जाता है। बाकी के 2 दीपक लेकर अब आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। अब पहला जो लंबी बाती का दीपक है वह आपको आपके घर के बाहर, जहां घर के दरवाजे के बाहर जब आप घर में प्रवेश करते हैं उसके राइट साइड में लगाना है। और दूसरा जो लंबी बाती का दीपक है वह आपको आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है। यहाँ भी दीपक को आसन देना ना भूलें। और यहाँ पे आपको दोनों दियों को प्रज्वलित करने के बाद एक एक तीनों दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन संबंधी जो भी समस्या चल रही है उसे आप दूर कर हमारे घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएं। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली के दिन इस उपाय को कर लेता है उसे मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय को करने के लिए आपको एक पीले कनेर का फूल लेकर शिव जी के मंदिर में जाना है। और यदि आपको यह फूल नहीं मिलता है तो आप शिव जी के मंदिर में, यदि शिव जी पर चढ़ा है तो आप वहां से उठाकर उसको उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से बरसों से जो आपकी मनोकामना अधूरी है या बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने के बाद 3 माह के अंदर ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। पंडित जी के अनुसार जो व्यक्ति इस उपाय को दीपावली या धनतेरस के दिन कर लेता है उसकी लंबे समय से जो मनोकामना पूरी नहीं हुई है वह पूरी हो जाती है। इसके लिए आपको पीले कनेर के फूल को शिवलिंग पर 5 जगह पर स्पर्श कराकर चढ़ाना है। तो 5 जगह में से सबसे पहली जगह है गणपति जी का स्थान जो शिवलिंग में होगा, दूसरा स्थान है कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा स्थान है अशोक सुंदरी माता का स्थान, चौथा स्थान है जो जलाधारी ऊपर शिव जी के ऊपर टंगी होती है, वहां पर आपको फूल स्पर्श कराना है। और 5वां स्थान त्रिशूल का बीचों बीच, त्रिशूल में आपको जहाँ पर तीनों कोने मिल रहे हैं वहां पर इस फूल को स्पर्श कराकर अंत में शिवलिंग पर अर्पित करने मात्र से ही आपके की जो भी मनोकामना होगी वो मात्र 3 महीने में ही पूरी हो जाएगी। ऐसा पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया था। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। अपनी खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए यह उपाय विशेष रूप से जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं अपने अंतिम और चौथे उपाय की, जिसका पैसा, यह उपाय उन लोगों को करना है जिसका पैसा डूब गया है या जिन्हें बहुत ज्यादा कर्ज हो गया हो। इसके लिए आपको 5 बेलपत्र, 5 सफेद फूल, 5 हल्दी में भीगे हुए अक्षत यानी चावल लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, यह उपाय आपको एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर करना है। यदि आपको एकांतेश्वर महादेव का मंदिर नहीं मिलता है तो इसके लिए आप एक एकांतेश्वर शिवलिंग का निर्माण कर उसकी विधिवत पूजा कर इस उपाय को कर सकते हैं। और बाद में फिर उस शिवलिंग को शाम से पहले विसर्जित कर दें। इसके लिए सबसे पहले आपको शिव जी पर अक्षत, फिर 5 सफेद पुष्प और अंत में 5 बिल्व पत्र अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप डूबे हुए पैसों के बारे में या फिर अपने कर्ज का स्मरण कर शिव जी से उसे दूर करने की प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, पंडित जी ने बहुत जोर देकर कहा है कि आपको हर चीज एक एक करके चढ़ाना है, एक साथ नहीं चढ़ाना। पहले आप 5 चावल एक एक करके चढ़ाएंगे, फिर 5 सफेद पुष्प एक एक करके चढ़ाना है, उसके बाद 5 बेलपत्र भी आपको एक एक करके ही चढ़ाना है और शिव जी का स्मरण आपको करते हुए इन तीनों चीजों को अर्पित करना है। तो दोस्तों, यह थे कुछ विशेष उपाय जो आपको धनतेरस और दीपावली के दिन जरूर से करना चाहिए। हमने पूज्य पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर आपको सारे उपाय अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।